नमस्कार, 4 PM यूपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। पिछले कई दिनों से लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे, क्या ये इसी साल होंगे या फिर अगले साल विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। हालांकि अब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी तैयारियां अभी से ही तेजी से शुरू कर चुके हैं और उसमें लगे हुए हैं। प्रत्याशी चुनाव घोषणा की प्रतीक्षा में हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिशन मोड पर सब कुछ सजग रखे हुए हैं। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सिराथू के विधायक और अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पल्लवी पटेल का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है और उनकी इस टिप्पणी से सियासी तापमान भी बढ़ गया है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वो तय संवैधानिक समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। कोर्ट की नाराजगी के बाद योगी सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया है। वहीं हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जुलाई तक पंचायत चुनाव हो जाएंगे। पहले हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर क्या कहा है वो जानते हैं। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे हैं। पंचायतों का कार्यकाल 2 मई को खत्म होगा, इसलिए चुनाव मई जून तक कराना जरूरी है। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या आयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकेगा या फिर नहीं। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि पंचायत चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद जारी की जाती है, यानी कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का अंतिम निर्णय यूपी सरकार के पास है। वहीं हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जुलाई तक पंचायत चुनाव करा लेने की बात कही है। राजभर ने कहा कि अदालती आदेश का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव जुलाई तक हर हाल में करा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर निश्चित होगा। अभी कोई नई प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी। ओबीसी आयोग के आरक्षण पर रिपोर्ट मिलते ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। राजभर ने यह भी कहा कि कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर मुहर लगेगी, जिसके बाद आरक्षण तय होगा, फिर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजभर जी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। इस आधार पर ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई को खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जून 2026 तक होना प्रस्तावित है। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर देरी हो रही है, उस बीच एक खबर सामने आती है जिससे यूपी का सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए, लिखा है कि सरकार और संगठन भी नहीं चाहते समय पर चुनाव हो। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी और सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम है। पहला तो गांवों में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रंजिश बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रत्याशी चयन नहीं होने से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दलों से टिकट लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में अगर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। 2021 में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव योगी सरकार और भाजपा के लिए अच्छा नहीं था। उनका डैमेज कंट्रोल करने में काफी ज्यादा उन्हें मशक्कत करनी पड़ी थी। यानी कि पंचायत चुनाव में देरी केवल नियम कानून की वजह से नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदा नुकसान की वजह से भी हो रही है। ऐसे में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता की निगाहें अब सरकारी घोषणा पर टिकी हुई हैं। अगर पंचायत चुनाव इसी साल जुलाई में होते हैं तो ग्रामीण शासन और विकास योजनाओं को समय पर लागू करने में मदद मिलेगी। वहीं देरी होने पर राजनीतिक विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।